तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बगल में आप लाइव प्रूफ देख लो। हमने यहाँ पे एम पॉकेट से लोन लिया है और पिछले 1010 दिनों से यहाँ पे लोन इसका रिपेमेंट नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर 3 सालों से दोस्तों इसका जो लोन है रिपेमेंट नहीं किया है। तो इन 3 सालों के बीच में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, अगर आप इसका जो लोन है पूरी जिंदगी अगर रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके भी मन में ये सब अगर डाउट है तो यकीन मानो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है दोस्तों सोल्व हो जाने वाला है और आपका जितने भी माइंड में टेंशन चल रहा है ना वो सब कुछ दूर हो जाने वाला है। तो यकीन मानो अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो, आप उसको रिपेमेंट नहीं किए हो, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको लोन 1 रुपए भी रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि अगर इस लोन को नहीं भरूंगा ना तो मेरे ऊपर जो पुलिस केस हो जाएगा या फिर मेरे ऊपर कोर्ट से जो है लीगल नोटिस आ जाएगा। तो अगर आपके मन में ये भी डाउट है ना तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने जो लोन लिया है वो कितने दिन का डिफॉल्ट किया इस लोन एप्लीकेशन से। और बहुत सारे जो माता बहनें ऐसे हैं जो 6-6 महीना अगर डिफॉल्ट हो जाता है ना तब वो घबरा जाती हैं, डर रोने लगती हैं। अब चलो मैं क्या करूँ, आपको जो है लाइव प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो लोन अमाउंट यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, इसका जो लोन अमाउंट कितना है 1084 रुपये यहाँ पे जो है ओवर ड्यू अमाउंट है। और हमारा जो प्रिंसिपल कितना है 500 था। तो हमारे यहाँ पे कुछ पेनल्टी कितना लगा है यहाँ पे देख सकते हो। एक एक चीज आपको क्या कर रहा हूँ बारीकी से बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो और ओवर ड्यू यहाँ पे कितना लगा है हमारा 583 रुपया रिपेमेंट फीस यहाँ पे लगा हुआ है। और टोटल हमको भरना कितना है 1084 रुपये भरना है। अब देखो सबसे पहले इसका जो हम लोन लेकर डिफॉल्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, स्टार्टिंग में हम बहुत जो डर जाते हैं कि वो कस्टमर केयर से कॉल आने लगता है। आपको जो है रिमाइंडर के लिए वो कॉल किया जाता है, कस्टमर केयर जो कॉल करे या फिर आपके पास जो रिकवरी एजेंट का कॉल आता है वो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। वो आपको सिर्फ रिमाइंडर के लिए कॉल कर रहे हैं कि भाई और बहनों आपके पास पैसे हैं तो रिपेमेंट कर दो, अगर नहीं है तो आगे का प्रोसेस जो बताएंगे वो। तो सबसे पहले क्या है जो है आपको रिमाइंडर के लिए जो कॉल आता है आपके पास जो है जो भी नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस आता है और एक जो रिमाइंडर नोटिस आता है। आपको तो पता ही है कि रिमाइंडर नोटिस किस लिए आता है। दोस्तों एक चीज ये है कि अगर आपके पास कोई भी डिमांड नोटिस आता है या फिर रिमाइंडर नोटिस आता है तो आपको भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सब फेक होता है, आपको किसी किसी का नाम एडिट करके आपके पास भेजा जाता है, डराया जाता है आपको ताकि आप डर उसको रिपेमेंट कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब रही बात पुलिस केस की, तो देखो आप एक चीज समझ लो कि छोटा छोटा लोन अमाउंट के लिए कभी भी पुलिस केस नहीं होता है। और वैसे भी ये नॉन सिक्योर लोन एप्लीकेशन है, इसमें आप कोई जमीन का जायदाद वगैरह तक आप गिरवी रखे नहीं हो। हाँ इसमें कभी कभी ये होता है कि ज्यादा दिन से अगर वो करते हो मतलब लोन रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो सिविल स्कोर कम हो जाता है। लेकिन रही बात पुलिस केस की, ताकि आपको पुलिस केस नहीं होता है। अब भाई देखो अगर आपका लोन अमाउंट 1000 2000 10,000 20,000 तक का है तो भाई देखो पुलिस केस में कभी भी अगर आपके खिलाफ केस भी होगा तो उसमें आपको जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसमें आपको उसका जो पैसे है वो ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। अब 30,000 के मान लो कोई लोन है और उसमें आपको लाख 2 लाख उसका लग जाएगा तो क्या फायदा आपसे जो है केस करने का। तो इस बार दोस्तों आपका पुलिस केस नहीं होगा। अब देखो भैया अगर आपके पास पैसे नहीं है लोन भरने की तो जो भी आपके कॉल आता है उससे आप बात करके बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है लोन भरने का, मैं लोन नहीं भर पाऊंगा। वो नहीं सुनते हैं तो उनको मेल करो कस्टमर केयर वाले पे। एम पॉकेट के जो कस्टमर केयर का जो मेल है उस पर मेल करो तुम, वो उनको बताओ भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे भरूं। देखो एक चीज है कि अगर आप जितना डरोगे उतना ही आपको डराएंगे, क्योंकि भाई उनसे उनको आपसे पैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको डरना बंद करना होगा, आप डट के बात करो। कोई गुनाह नहीं किए हो, अगर लोन लिया हो आपके पास पैसे नहीं है देने का तो आप उससे रिक्वेस्ट करो भाई मेरे पास पैसे नहीं है। या फिर अगर आप वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे वो क्या करते हैं ना कि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। जैसे मान लो कि आपका लोन अमाउंट है 30,000 का, लोन ले चुका 30,000 का, वो बढ़ के हो गया 60,000 का, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आपको जो है कटौती हो जाता है, उसमें आपको कट जाता है पैसे, कुछ वो डिस्काउंट कर देते हैं। जब सेटलमेंट करेंगे ना, सेटलमेंट आप कर लीजिएगा तो उसमें जितना भी आपको लोन अमाउंट होगा उसमें जो प्रिंसिपल होगा उसका प्रिंसिपल में आपको जो है जितना परसेंट कम करे वो कम कर देते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल में जितना भी कम करेंगे उनसे आप बात कर लीजिए कि मेरे पास 5,000 है, मेरे पास 10,000 है, उस हिसाब से बात करके आप उसको जो लोन को क्लोज करवा लेना। मेरा तो दोस्तों सीधा यही है, मेरा भी ये जो लोन था जो भी मैंने आपको दिखाया इसको मैंने अभी के टाइम पे एकदम सेटलमेंट कर दिया है। मेरे पास अभी 1 रुपए का भी लोन नहीं है, क्योंकि भाई जो मेरे पास जो जैसे 1,000 का लोन था तो 1,000 पे मेरे से 400 रुपए में जो है इसका सेटलमेंट हुआ था। और एक बार मैं लिया था जब लगभग 19,000 का लोन था और 19,000 का लोन में जो है 12,000 रुपए में सेटलमेंट हुआ था। तो वही है, अगर आपको लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप उसको रिपेमेंट कर दो। जो भी सेटलमेंट करके आप जितना कम अमाउंट हो सके, जितना आपके पास पैसे है उनसे बात कर लो, इतने रुपए मेरे पास है, आप इसमें सेटलमेंट करना है, लोन क्लोज करना है तो कर लीजिए, नहीं तो भाई ऐसे ही चलेगा, मेरे पास पैसे और है नहीं। तो आपके बात समझ करके आपको जो लोन सेटल कर देंगे, आपको जो लोन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आपके ऊपर लोन रहेगा लाइफ में कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा, ये बात है आप समझ लो। तो अपने तरफ से आप जितना भी क्लियर हो सके क्लियर रहो, लोन जितना भी है लोन को रिपेमेंट कर दो, मेरा तो यही कहना है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे रखना है। अगर आप
तो इससे आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम पॉकेट से लोन लिए हो तो आपको बिल्कुल भी ₹1 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़ा बहुत भी पैसे हैं, उनसे बात करके आप लोन को रिपेमेंट कर दो। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको और भी कोई लोन एप्लीकेशन की जानकारी चाहिए या फिर एम पॉकेट के बारे में और कुछ जानना है तो एक बार कमेंट में जरूर बता दिएगा। वहां पे पर्सनली आपको जो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दूंगा मैं आपको। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।